हेलो दोस्त आज हम जानने वाले हैं बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में कि इसके सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करें कि आने वाले 5 से 6 महीने में आप बिहार पुलिस को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो दोस्त आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप एक वीडियो सिर्फ ये वीडियो देख लेते हो ना तो फिर सिलेबस से रिलेटेड फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में जानना। तो दोस्त क्या है ना कि बिहार पुलिस का एग्जाम कराता कौन है? तो दोस्त ये CSBC कराता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल कराता है। और जो मैंने ये सारी जानकारी ली है ना सब CSBC की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, ऑफिशियल है। तो चलिए देखिए दोस्त, अगर बिहार पुलिस आपको कांस्टेबल बनना है तो इसकी योग्यता और वायु सीमा जो है, इसकी योग्यता है कि आप 12वीं पास हो। ठीक है, और कैटेगरी वाइज वायु सीमा अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप सामान्य वर्ग यानी जनरल से आते हैं यानी अदर स्टेट के भी हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप OBC, EBC, ST, SC हैं तो उस उम्मीदवारों को अपने कैटेगरी के अनुसार छूट दी जाती है। ठीक है दोस्त, बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न क्या है। ठीक है, तो दोस्त इसमें 100 अंक की परीक्षा होती है और जो होती है ना वो 10वीं लेवल की परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, यानी इसकी मार्क्स फाइनल मेरिट में जो नहीं जुटते हैं। ठीक है, ये मेरिट पूरी तरह शारीरिक दक्षता पर बनता है और जो रिटेन होता है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो रिटेन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट किससे बनता है? तो PT में बनता है, आपको जो फिजिकल होगा ना उस पर बनता है। अब देखिए रिटेन जो क्वालिफाई है उसके लिए क्या करना होगा? तो दोस्त उसमें MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं, वास्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होते हैं, कुल अंक 100 होता है और समय अवधि 2 घंटे की दी जाती है। ठीक है, और उसी में आपको सॉल्व करना होता है। दोस्त परीक्षा का माध्यम ऑफलाइन होता है, OMR सीट पे हमें भरनी होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क्स लिखित परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स आपको 30% लाना होगा तो भी आप पास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए विषय यानी सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इतना चीज के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। तो दोस्त जो सिलेबस है ना वो 10वीं लेवल का है। ठीक है, और 10वीं लेवल मतलब मैट्रिक स्तर पे आपका एग्जाम होगा और जो भी चीजें पूछी जाएंगी ना 10वीं स्तर की पूछी जाएंगी, 12th लेवल का कुछ नहीं आता। तो पहले होता है जैसे 1 नंबर हम देख लेते हैं क्या, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए दोस्त करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में 12 से 15 प्रश्न करंट अफेयर के पूछ लिए जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे ना दोस्त तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट पाना, क्योंकि आज बिहार पुलिस कांस्टेबल में दिन प्रतिदिन और क्या है ना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपको एक सीट पक्की करनी है ना तो 10 से 12 नंबर जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा, जिससे आप अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना अच्छे से, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर आप 12 से 15 क्वेश्चन आए तो आप 8 से 12 क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे। ठीक है, अब करंट अफेयर्स में आते क्या है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार, खेलकूद और प्रमुख नियुक्तियां। दोस्त इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हर बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और सामान्य ज्ञान कहने का मतलब क्या है कि वो स्टैटिक जीके है, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक बुनियादी बातें, तो यही है सामान्य ज्ञान में आते हैं। ठीक है, और देखिए बिहार जीके भी आता है। दोस्त क्या हो रहा है ना कि आजकल बिहार जीके का वेटेज हर एग्जाम में, जो बिहार की जितनी एग्जाम में हो रही है ना, चाहे बिहार पुलिस हो गया या बिहार पुलिस दरोगा हो गया, तो दोस्त इन सब एग्जामों में हो रहा है ना कि बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल की क्वेश्चंस का मांग बढ़ता जा रहा है, इनका वेटेज बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो आपको बिहार जीके भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इससे जानते हैं 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, न्यूनतम 6 और अधिकतम 8 क्वेश्चन आ ही जाएंगे बिहार स्पेशल से। ठीक है, तो बिहार स्पेशल आप छोड़ नहीं सकते। इसमें क्या पूछता है? बिहार का इतिहास, ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, बिहार सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में। ठीक है, जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, जो सरकार योजनाएं शुरू करती है उन सब के बारे में पूछता है। ठीक है, अब हिंदी, तो दूसरा जो है ना हिंदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, हिंदी आपको पढ़ना ही होगा। इसमें क्या पूछता है तो 10वीं लेवल के जो चैप्टर होते हैं ना हिंदी के, उनके लेखकों का नाम पूछता है। ठीक है, कि ये कविताएं किसने लिखी, ये गद्यांश किसने लिखा था। व्याकरण में पूछता है जैसे कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण काल से प्रश्न आते हैं। प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी भी आता है दोस्त, अंग्रेजी के क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 8 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में 8 क्वेश्चन आए हैं।
8 या 6 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि कंप्रीहेंशन आ जाता है, वैसे गद्यांश बोलते नहीं है, इसी से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वही पढ़ के उसी में से आंसर देना होता है। कॉमन एरर भी आता है, ठीक है। कॉमन एरर कि आप फाइंड करें इसमें एरर कहाँ है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, खाली स्थान भरने के लिए। साइनोनेम्स एंटोनेम्स भी आता है, आइडम फ्रेजेस भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आता है, टेंस, वॉइस, नरेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। हल्के फुल्के आप नॉलेज ले लोगे ना तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा इंग्लिश पूछता है, उतना वास्ट इंग्लिश आता नहीं है, ठीक है। चौथा क्या है, गणित, यानी ये भी गणित से लगभग 8 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा गणित से आते हैं। तो आप अगर हल्के फुल्के भी पढ़ लेते हो ना, तो जैसे SSGD के लिए आप पढ़े रखे हो तो थोड़ी नॉलेज है, तो आप क्या हो ना कि फिर क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे गणित से, क्योंकि गणित के बड़े आसान प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आसान प्रश्न बनते हैं। जैसे एक चैप्टर क्या है, तो अंक गणित यानी नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन से भी बनता है, दशमलव और भिन्न से भी बनता है, ठीक है। इससे तो क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, लेकिन ये सारे जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक जो नीचे लिखे हुए हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन आए हैं। और आप अगर एग्जाम देने वाले हो तो दोस्त आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप ऊपर वाले टॉपिक को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन इनको जरूर पढ़ें। लाभ या हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, SI CI से भी क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एवरेज से भी क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन, इसमें जो है ना कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उतना भास्ट नहीं होता, देख के सिर्फ डर लगता है, लेकिन ये होते बहुत आसान है दोस्त, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ के, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो आपको जरूर पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सिलेबस देखते हैं। जैसे 1 नंबर इतिहास ही दोस्त, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास में वो भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, इससे 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ लो, ठीक है। मिडिवल नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना के बराबर होता है, लेकिन आपको मॉडर्न और एंशिएंट जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए भूगोल, इससे भी 6 से 8 प्रश्न बनते हैं। भारत का भूगोल इसमें पढ़ना होता है आपको, ठीक है। मेन पोर्शन भारत का भूगोल ही होता है, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी और नदियाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी से दोस्त, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, ठीक है। और इससे 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पॉलिटी से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य और केंद्र शासन, केंद्र सरकार की कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, बिहार की स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो ये है पॉलिटी, और पॉलिटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आप पढ़ लोगे ना तो ऐसे तो 5 से 6 क्वेश्चन आसान ही आते हैं, आप बना ही लोगे, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा अटपटा सा सिलेबस है, बच्चे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ लोगे तो मुश्किल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाओगे ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आप जरूर बना के आओगे, ठीक है दोस्त। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं क्या है, अर्थशास्त्र का परिचय, बिहार और भारत का आर्थिक विकास, 1991 के आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, ये सब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है, ठीक है दोस्त। तो आगे है क्या, सामान्य विज्ञान। दोस्त बिहार पुलिस एग्जाम में अगर आपको क्रैक करना है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको साइंस आना ही चाहिए। सर क्या है ना कि साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहता है बिहार एग्जाम में। साइंस का वेटेज 25 या इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, 25 से 28 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप सोच लो कि बायोलॉजी और फिजिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स, और केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री 1 नंबर पे आपको लेना पड़ेगा क्या, बायोलॉजी। आप बायोलॉजी खत्म करो, फिर फिजिक्स खत्म करो, और फिर केमिस्ट्री तीसरा, ठीक है। तीनों पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो, और एनसीईआरटी का साइंस पढ़ो, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं फिजिक्स से, तो न्यूमेरिकल टाइप का, तो उस पे उसको भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके आसान से टॉपिक है जैसे गति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। तरंग के बारे में पढ़ना होता है, प्रकाश, विद्युत धारा, परिपथ और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यही सारे टॉपिक हैं जिनसे भौतिकी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो है
इसमें भी इम्पोर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन फिर भी आप पहले पढ़ना चाहो तो प्रकाश पढ़ो, ठीक है। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ो, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इससे भी, ठीक है। तो ये है भौतिकी के प्रश्न। तो आपको अगर बिहार पुलिस क्रैक करना है तो दोस्त आपको साइंस पढ़ना ही होगा। साइंस में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है। रसायन शास्त्र के सिलेबस क्या है, तो परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, तत्व, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा प्रश्न आए हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। अब देखिए जीव विज्ञान में क्या है, कोशिका की संरचना, मानव शरीर के तंत्र, पौधे एवं जंतुओं का वर्गीकरण, पोषण, स्वास्थ्य एवं रोग, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये प्रथम चरण है। अगर आप एग्जाम देते हैं फिर उसमें कट ऑफ लगता है, उसको आप क्लियर करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है, आप रिटन क्वालिफाई करते हैं। रिटन सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप रिटन क्वालिफाइंग कर लेते हैं तो दोस्त आपको देना होता है द्वितीय चरण। इसमें क्या होता है, शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होगा आपका, ठीक है। और उसमें फिजिकल में क्या होते हैं कि दौड़ लगानी पड़ती है, वो होता है 50 अंक की, ठीक है। गोला फेंकना होता है, शॉर्ट पुट, वो होते हैं 25 अंक के। और ऊंची कूद लगानी होती है, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 25 अंक के। टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त। 100 नंबर के फिजिकल होता है आपका, ठीक है। और 100 नंबर के फिजिकल में इसी से आपका मेरिट बनता है। रिटेन सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो दोस्त ये है बिहार पुलिस बनने की प्रोसेस। अगर आप इन प्रोसेस को कर सकते हो तो दोस्त आप पुलिस बनने के कैपेबल हो, ठीक है। तो बिहार पुलिस का रिटेन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। फिजिकल थोड़ा फास्ट है, वो भी फास्ट नहीं है, अधिकतर लोग करते हैं तो ही तो बिहार पुलिस बनते हैं। तो आप भी कर सकते हैं दोस्त। कुछ भी करने से पहले खुद पे भरोसा करना होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। तो ये थी बिहार पुलिस की सिलेबस की जानकारी। दोस्त ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।